गीता अध्याय 4 कुछ श्लोक मानस ज्ञान के अंतर्गत 493 भाग में चर्चा हम करेंगे कि गीता के चौथे अध्याय का भगवान ने वर्णन किया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं अपना अवतार ग्रहण करता हूं और साकार रूप में आकर के लोगों की रक्षा करता हूं। कैसे करता हूं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। साधुओं की रक्षा करना और जो दुष्ट प्रवृत्ति हैं उनको नाश करना, और दोनों का सम्मिलित करने के बाद धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर एक युगों में अवतार लेता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चूंकि सत्संग के बिना जिंदगी अधूरी रहती है और सत्संगत मुदमंगल मूला। सारी प्रसन्नता की जड़ सत्संग है, और सत्संग नहीं होगा तो कुसंग जरूर होगा, और जब कुसंग होगा तो कुसंग का फल बुरा होता है और सुसंग का फल अच्छा होता है, ये सभी जानते हैं। किंतु कुसंग और सुसंग ये हम चाहें तो जब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी तब तक हमें कुसंग और सुसंग नहीं मिलता। परित्राणाय साधूनां, साधुओं के दुखों को दूर करने के लिए भगवान एक मिनट भी अपने भक्त का विनाश, परेशानी, तकलीफ नहीं देख सकते, और दुष्टों के दुष्प्रभाव को भगवान मिटाने में देर नहीं करते। रामायण में भगवान ने कहा कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। सभी मुनियों के आश्रम में जाकर के पता लगा कि कौन सा राक्षस परेशान कर रहा है, और वहां पर जाकर के अनेक तरह के राक्षसों का विनाश भगवान ने किया। बाली का, खरदूषण का, कुंभकर्ण का, अहिरावण का, रावण का, सबका वध कर करके धर्म की स्थापना करके, और भगवान ने दिखाया कि रामचरितमानस भी कहती है कि जब जब होगी धर्म के हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीर हरहि कृपा निधि सजन पीरा। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, मेरा जन्म तो होता है, किंतु जन्म कैसा होता है? जन्म करोच मे दिव्यम मेवं ये वेति तत्वतः त्वयतक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान ने कहा कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य होता है। भगवान बहुत छोटी उम्र में पूतना का हरण कर लिए। भगवान राम ने बड़ी छोटी उम्र में मारीच का वध किए और सुपर्णखा का नाक कान काटे, यानी उम्र छोटी काम बड़े। भगवान का उम्र कम, समय कम, और दिव्य काम करके दिखाए। जब मां कौशल्या ने दूध पिला के राम जी को सुला दिया और काम करने लगी तो पीछे पीछे राम जी टहलते हुए दिखाई पड़ गए बच्चे के रूप में। यहां वहां दो बालक देखा, मति भ्रम बोर की क्या कर लेगा।
उन्होंने कहा कि बच्चे को तो अभी सुला के आए हूं, बच्चा सो रहा था। ये पीछे वाला बच्चा कौन सा? जब जाके देखा तो वो बच्चा भी वहां सो रहा है और ये बच्चा भी पीछे घूम रहा है, और दोनों राम है। भगवान ने कहा कि नहीं, माँ मुस्कुरा दिए, माँ ये बात सबसे मत बताना, केवल हमने आपको रिझाने के लिए, आपको खुश करने के लिए मैंने किया। यशोदा जी ने भी पुत्र की लीला देखी, कौशल्या जी ने भी अपने पुत्र की लीला देखी। कहते कि ये माँ यथा प्रपदन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वतः। जो भगवान को जिस रूप में देखना चाहता है, जिस रूप में भजना चाहता है, उस रूप में, उस तरीके पर, उस समय पर भगवान आ जाते हैं। और जो भगवान को भजता है, भगवान भी उसको नहीं छोड़ते, उसको भी भजते हैं, उसको भी याद करते हैं। मनुष्य पार्थ सर्वतः मम वर्तमान वर्तन्ते। और कहते हैं कि एवं गत्या कृतम कर्मम, जितने भी काम हम करते हैं ये पहले हो चुके हैं। हमें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, दर्प नहीं करना चाहिए कि ये काम मैं कर रहा हूं। भगवान की सबसे बड़ी सेवा, भगवान के गुणों का गान करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा सुना देना, यानी सत्संग, संतों का संग जैसे में मिल जाए 24 घंटे में थोड़ी देर अवश्य करना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। अपराधों हम हजारों करते हैं, करोड़ों अपराध करते हैं, किंतु भगवान के शरण में आदमी जाता है तो शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, कोटि भी प्रबोध लागे जाऊं। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा। भगवान कितना भी आप परेशान होते हैं और भगवान के शरण में चले जाते हैं तो भगवान आपको अपने चरणों में रख लेते हैं। और कहते हैं कि यम गत्या कृतम कर्मम, यह जान करके कि जितने भी कार्य हम कर रहे हैं, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्। और अपने भक्त को भगवान समझाते हैं कि बेटा अर्जुन, जितने भी तुम काम कर रहे हो ये समझ के करना कि ये काम तुम नहीं कर रहे हो, ये काम ऑलरेडी हो चुका है, केवल तुम्हें दिखाना है कि मैं कर रहा हूं। करता तुम हो नहीं, तुम्हें बनाया जा रहा है कि तुम्हारे द्वारा हुआ है। इसका घमंड कभी मत करना, अभिमान कभी मत करना। हर जीवन की हर एक क्षण का लेखा जोखा भगवान के हाथों में। जैसे जब मशीन चलती है तो जितना वो काम करती है, तो मशीन को जब कोई दबाता है, स्विच ऑन करता है, तभी मशीन चलती है, अन्यथा मशीन नहीं चलेगी, जड़ हो जाती है। चेतन कब होती है? जब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से उसका संबंध हो जाता है। कर्मणो हपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम गहनो कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी न्यारी है। बड़े बड़े नयन दिए निर्गन को, कोयल कर दिन कानी, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सरः, समः सिद्ध वसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। काम में सिद्धि मिले या न मिले, काम करने पर लाभ हो या हानि हो, संतुष्ट रहना सीख लो। अपने अंदर में द्वंद्व का अभाव रखो। द्वंद्व मतलब ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं। द्वंद्व का अभाव होना चाहिए। तो कर्तापन का भाव जिस दिन मिट जाएगा, उसी दिन मनुष्य के शरीर का बंधन टूट जाए। सर्वेन्द्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि च आपरे, आत्मसंयम योगाग्नौ जुहते ज्ञान दीपते। जब तक मनुष्य के अंदर ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा,
तब तक मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। और ज्ञान का दीपक कब मिलेगा कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। किसी भी गुरु के पास, किसी भी तत्वदर्शी के पास जाकर के प्रश्न करके कि भगवान के बारे में, ज्ञान के बारे में, तत्व के बारे में, पुराण के बारे में, उपनिषद के बारे में, जीवन के बारे में जब तक जानने की इच्छा नहीं होगी तब तक हमारे अंदर भगवान की भक्ति, श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती है। और जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, गुरु बिन हो ही कि ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिनु, चले कि जल बिन नाव, कोटि जतन पची पची मरिए। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम निह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले न आत्म निविन्दति। ज्ञान के समान पवित्र दुनिया में कुछ भी चीज नहीं। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश हो ही नहीं व्यारा। ज्ञान जब मनुष्य के अंदर प्राप्त हो जाता है तो उसके अंदर जितने भी चीजें हैं वो जल के राख हो जाए। यथाभांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। तथा आग में थोड़ी सी आग जला दीजिए और उसमें लकड़ी डालते जाइए, तो जितनी भी लकड़ियां आप डालेंगे, जितनी भी संविधा आप डालेंगे, वो सब लकड़ी जल के राख हो जाएगी। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वाम पराम शांति अचीर्णे अधिगच्छति। ज्ञान को प्राप्त होने के बाद ही शांति प्राप्त होने का, शांति मिलने का साधन मनुष्य के अंदर हो सकता है कि मनुष्य शांति को प्राप्त कर जाए। तस्मात् ज्ञानम संभूतम हृदयस्थ ज्ञान आत्मनः चित्तेन संशयम योगम प्रतिष्ठित भारत। ज्ञान को प्राप्त करने का जितना भी साधन मनुष्य को मिले, ज्ञान पुस्तकों से, सदग्रंथों से, रामायण से, गीता से, शिव सागर से, वेद से प्राप्त करना चाहिए। किंतु समय इतना कहाँ है जिसमें हम वेद भी पढ़ लें, रामायण भी पढ़ लें, गीता भी पढ़ लें। इसलिए अगर भगवान के चरणों में श्रद्धा भक्ति हो जाए तो भगवान कहते हैं कि अगर जो मेरे शरण में आ जाता है वो कितना पापी से पापी हो, अज्ञानी से अज्ञानी हो, उसको मैं अपने बराबर बना लेता। जो जानत सोई देहि जनाई और जानत तुम ही हुई जाई। इस तरह से गीता का अध्याय 4 से कुछ श्लोकों का हमने आपसे चर्चा किए और रामचरितमानस के साथ इसका कितना समानता है, कितना मिलन है, जिससे पता चलता है कि नदियां एक पंथ बहुतेरे, नदी तो एक ही होती है, रास्ते अनेक होते हैं। भगवान की कथा सुंदर है, या गीता हो या रामायण, चाहे कृष्ण को हो या राम, जग में सुंदर हैं। हर एक भाव में, हर एक विचार में मनुष्य का जीवन सत्संग के लिए बना है। अगर आप दिन भर बिजी रहिए, 24 घंटा में 10 मिनट का समय भी भगवान के लिए निकालते हैं तो भगवान आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। जैसे हम किसी को दूरभाष से, टेलीफोन से, मोबाइल से बात करते हैं तो वो उठाता है टेलीफोन और कहता है कि आप कैसे हैं। उसी तरह से भगवान से जितने भी देर आप क्षण में भी बात करते हैं तो भगवान उस बात को सुनते हैं और जवाब देते हैं कि मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो। और भगवान को प्रेम करने की मात्रा, भगवान को प्रेम करने का आपका भाव, जिस भाव से आप भगवान को खोजते हैं उसी भाव से भगवान आपके पास खड़े रहते हैं। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, नंद बाबा के जैसे खिलाते नहीं। कथा का विश्राम, अगली कथा में फिर मिलेंगे। 494। हरे कृष्णा।